अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान, जहां हम बात करेंगे माँ और बच्चे की सेहत की, और आप मिलेंगे अपने फेवरेट मॉम सेलिब्रिटी से, हु इज़ नन अदर देन सुनीता मार्शल टुडे। अस्सलाम वालेकुम सुनीता, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम हशाम और हमारे साथ मौजूद है मिस तानिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। आज का हमारा मौजू बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर निगरानी की। निगरानी कब? जब चल रहा होता है उनका स्क्रीन टाइम। तो सुनीता, आप यूर मदर ऑफ टू किड्स, दोनों की क्या एजेस हैं? माय सन इज 10 एंड गर्ल इज 8। तो आपको ये बहुत मतलब मुझे लगता है ये सवाल पूछना बहुत ही वो है कि आजकल किसी से पूछा जाए कि क्या आपके बच्चे स्क्रीन टाइम यूज करते हैं। आई थिंक सारे बच्चे ही किड्स, सारे बच्चे जो हैं वो यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है? और अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन क्लासेस ने जो है वो ज्यादा काम खराब किया है। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द परफेक्ट एज या अप्रोप्रिएट एज, सही उम्र क्या है कि बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गैजेट से? ऑनेस्टली मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैंने 2 साल की उम्र में आईपैड दे दिया था। अब ऑब्वियसली उस टाइम पे बच्चा जो है वो नर्सरी राइम्स देख रहा होता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने बहुत सेट टाइमिंग्स थे और मेरे बच्चे शुक्र है वो टेंट्रम्स नहीं कभी उन्होंने थ्रो किए। उनको आदत पड़ गई है, उनको अभी भी आदत है कि अच्छा ये टाइम हो गया है, अब इस टाइम पे हमें आईपैड मिलेगा और अब इस टाइम पे हमारा आईपैड अब बंद हो जाएगा। अच्छा। तो वो बच्चे शरीफ हैं, खुद ही जो है वो शरीफ हैं, वो सेट हुए हैं उस पे। अच्छा, ये टाइम भी जो होता है, ये टाइम भी कि आपने उस प्ले टाइम को एक रखा है, या कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बच्चे खाना खाएंगे तो ये खाएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये बच्चों को स्क्रीन के सामने खाना खिलाना क्या ये उनकी सेहत पे अफेक्ट करता है? अब इसके बहुत सारे मतलब क्यों, अगर आपका बच्चा खा नहीं रहा, किस वजह से आपको ये ऑप्शन लेना है? हाँ, क्योंकि बच्चे खा नहीं रहे होते, तंग कर रहे होते हैं, तो वो मुझे लगता है उनकी अटेंशन जो है वो चली जाती है, थोड़ा वो चुप करके बैठ जाते हैं। पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए भी अक्सर ये हरकतें करते हैं। इजी वे आउट हो जाता है। इशू यही हो रहा है कि अगर ये वे आउट के लिए खाली है ना तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन आइडियली यू शुड हैव बेटर वेज, मतलब आपको कुछ और सोचना चाहिए कि आप बच्चों को जब भूख लगती है वो खाना खाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत होती है कि आप कितने आवर्स के बाद उसका एक मील टाइम आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी भी उसी तरह से ख्वाहिश करने लगती है। उस टाइम को मील टाइम हमेशा एक प्लेजेंट टाइम होना चाहिए कि मदर के साथ उसका एक अच्छा सा उस टाइम पे वो एंजॉय करो। तो मदर स्टोरी टेलिंग ये भी तो कहते हैं ना कि अगर आप जो हैं वो खाने के वक्त टीवी देख रहे हैं, आपकी अटेंशन नहीं जाती, वो खाना, या अब ये मिथ है या क्या है वो आप मुझे बताएंगे, कि वो खाना सही से आपको नहीं लगता क्योंकि आपने सही अटेंशन देके नहीं खाया, आपकी सारी अटेंशन वाज ऑन द स्क्रीन, तो क्या इज इट ट्रू या नहीं? एक्चुअली स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। स्क्रीन जो है ना, कभी कभार क्योंकि बच्चे बहुत सारा एग्रेशन भी देख रहे होते हैं ना, कार्टून्स में सब कुछ हो रहा होता है, तो वो इफेक्ट करता है। आप जब खा रहे होते हो तो आपको फोकस, माइंडफुल ईटिंग कहते ही यही है कि आप जिस वक्त खा रहे हो तो अपने खाने पे फोकस करें और थोड़ा एहसास करें। हम भी ऐसे नहीं करते, तो अपना माइंड को ट्रेन करने की ये बात है, बड़ों के लिए भी है कि अपने खाने को पे थोड़ा फोकस करके उसको एंजॉय करके और उस टाइम को एक प्लेजेंट टाइम बना के खाइए तो अच्छे असरात आएंगे। अच्छा, जैसे सुनीता ने कहा कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो हम डायरेक्टली बुराई पे नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा कुछ बता देंगे, इसके फायदे भी होते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने, मैं इतना ज़्यादा शायद होम स्कूलिंग नहीं कर सकी, बट उसने बहुत सारी चीज़ें पिक की। माई डॉटर इज़ ऑल्सो 3, उसने अब स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन उसने राइम से जो है काफ़ी ABC 1 2 3 शेप्स, कलर्स, ये सब भी सीखा है। तो आई एम श्योर उसके फ़ायदे भी तो हैं। तो क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आप थोड़ा सा हमें बताएं। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये अब तो दिस इज़ अ न्यू नॉर्म। अब तो नहीं कह सकते कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर ही दुनिया होगी। मतलब अब इन बच्चों को भी अब टेक्नो टॉट एक ये टर्म यूज़ होती है। ये बच्चे बहुत फास्ट है बहुत सारी चीज़ों में, इनके ब्रेन के कनेक्शंस बहुत जल्दी बन गए हैं, चाहे हम फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन जो फिंगर का इस्तेमाल है उसमें, क्योंकि हर वक्त प्रेस करें, इसी तरह से इनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो गई है, इनके कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो गई है। वो एरियाज ब्रेन के जो बहुत देर में डेवलप होते थे अब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी डेवलप होने लगे हैं, तो ये तो उसका प्रो है।
प्लस हाँ कुछ बच्चे यू नो एक्सेंट्स कितने अच्छे पिक कर लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें तो इसकी बहुत नई पॉजिटिव नई हैं। चीज़ों के बारे में भी उनको पता चल जाता है। पूरी दुनिया आपके लिए, आप पूरी दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी बढ़ गई है, आप चीज़ें भी आता। लेकिन हाँ जो चीज़ों जिनका हमें ख्याल रखना है, क्योंकि इसके साथ एडिक्शन का एक एलिमेंट आ जाता है कि घंटों के हिसाब से फिर देखते हैं। जैसे सुनीता ने कहा कि जैसे उनके बच्चों का एक टाइम है, फिक्स टाइम है, जैसे कहते हैं कि आप दिन में भी आपके कुछ आवर्स होते हैं स्क्रीन टाइम व्हिच इज हेल्दी, यू कैन गिव इट, तो वो टाइम अगर रहे और एडिक्शन ना हो तो फिर लेकिन जो नेगेटिव भी काफी सारे हैं इसके, जो स्टोरी डजंट एंड हियर है ना, तो रावी सबचैनी लिखता है Especially what you're watching. एब्सोल्युटली। अच्छा फिर आइज का अगर इसको दो कैटेगरीज में देख लो, एक जिस्मानी और एक जहनी, ठीक है। तो जिस्मानी जो नेगेटिव्स हैं वो ये हैं कि आंखें, बहुत इसके वो कंप्यूटर आई सिंड्रोम, कुछ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, पूरा उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आंखों के हवाले से भी, कि सर में दर्द होती है, फिर आंखों में स्ट्रेन महसूस होता है, डबल विजन, बहुत सारी चीज़ें। तो अब उसकी भी है कि किस तरह से आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी स्लीप इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि जो ब्लू लाइट है ये आपके दिमाग के उस हिस्से को जगाती है जो नींद का उसका गहरा ताल्लुक है, तो आपकी नींद कम हो सकती है। तो बच्चों के लिए तो तकरीबन 10 घंटे की नींद चाहिए ना उन्हें, अगर वो जागेंगे तो फिर चिड़चिड़ाएंगे, वो फिर तंग करेंगे, तो टेंट्रम्स उसके वजह से भी होते हैं कि नींद हमें पता नहीं होता, बट वो इनडायरेक्टली इसके थ्रू आ रहे होते हैं क्योंकि उनकी स्क्रीन टाइम बढ़ रही होती है। एब्सोल्युटली। तीसरी चीज़ जो है ओबेसिटी, क्योंकि बैठे रहेंगे हर वक्त, वो कोरोना ने उसको मजीद सोने पे सुहागा हो गया है ना, वो कि बाहर भी ना निकलो, अब जब घर में बैठे और मुसलसल इस पे बैठे तो मोटापा। और दूसरी जो मेंटल पिक्चर है उसमें, हाँ ADHD तो हम नहीं कहेंगे, उसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट्स होता है कि किसी चीज़ पे तवज्जो कम हो जाना, क्योंकि मुसलसल इतना एडवेंचर आप रियल इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, दुनिया बड़ी इस लिहाज से बेरौनक लगती है इसके आगे और ना। उनको लगता है कि वो दुनिया भी एक एडवेंचर टाइप चीज ही है, उसमें बस यही होता है और कुछ नहीं होता। और जैसे आपने अटेंशन की बात की, बहुत अच्छी बात है कि उनको होता है एक के बाद दूसरी वीडियो आ गई, एक के बाद दूसरी कैटेगरी आ गई, तो वो फिर रियल लाइफ में भी टॉयज में भी अपने वो करते हैं कि नहीं ये चीज़ तो खत्म हो गया, कोई नई बोरिंग हो चीज़ गई लेके ना, आओ, हर चीज़ बोरिंग हो गई, पढ़ाई इतनी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। अच्छा फिर दूसरी चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम देख रहे हैं, इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल होता है कि अपने ऊपर काबू, पहली माइंड इस उम्र में इतना डेवलप नहीं होता कि अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, प्लस आपने उसको इतनी अमेजिंग चीज़ दे दी जो जिसमें कलर्स हैं, जिसमें इतनी वाइब्रेंस है, इतना एक्टिविटी हो रही है, तो वो कंट्रोल नहीं होता। फिर आप उनसे छीनते हैं तो फिर वो रोना धोना और चीख पुकार, और तो वो टाइम मैनेजमेंट पुअर होती है। इसकी वजह से घरों में बच्चों में लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं, सिबलिंग राइवलरी शुरू हो जाती है कि उसके पास अच्छा गैजेट है, उसके पास आपने ज़्यादा देर दे दी। तो आपके हिसाब से अगर क्योंकि देखें मैं तो अब साफ सी बात करूँगी कि हम रोक तो नहीं सकते बच्चों को, हमारे अपने हाथ में होते हैं हर वक्त, तो हम कितना टाइम बच्चों से दूर रखेंगे। तो एक अप्रोप्रिएट एज क्या है? आपने तो बताया 2 साल में दे दिया, लेकिन क्या उसकी सही एज क्या होनी चाहिए? कुछ लोग 1 साल में दे देते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं और फिर कहते हैं सही एज, तो वो सही एज क्या है? WHO या इसको अमेरिकन अकेडमी फॉर पीडियाट्रिक्स जो इन्होंने गाइडलाइन दी है ना, उन्होंने कहा 0 से यानी बिल्कुल पैदा हुए बच्चे और 18 महीने तक तो बिल्कुल मत दीजिए। अच्छा लेकिन उसमें ये एक चीज़ है कि अगर बच्चा जैसे वीडियो चैटिंग कर रहा है अपने किसी रिश्तेदार से, जैसे दिखाते ना तस्वीर, दैट्स ओके। दूसरी फिर 2 साल से 4 साल तक 1 घंटा, और उसमें फिर अगेन अब क्योंकि ये कोरोना के बाद दुनिया बदल गई है, अब आप पढ़ाई भी उसी पे कर रहे हैं, आपका प्री स्कूलर भी अब बैठा हुआ है, तो अब आप ये कह लें तो फिर आप बेसिकली पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं ना। इम्पोर्टेंट क्या आप देख क्या रहे हैं, वो बहुत जो इम्पोर्टेंट है ना, वो गाइडलाइन अच्छी बात की है कि हम निगरानी रखें, बच्चों को देखते हैं ना, और खासतौर पर जैसे जैसे बच्चे शुरू होते हैं, मुझे लगता है हमने अगर अपनी जनरेशन में जो चीज़ हम जिस पहले तो इतना था नहीं एक्सेस, अब जैसे आ गया, हमने जो चीज़ 20 साल में 15 साल में की, आज वो 8 साल 5 साल में बच्चे कर रहे हैं उसको एक्सेस। तो सुनीता आप किस तरह कंट्रोल रखती हैं? आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और क्या नहीं? तो वो यूट्यूब पे तो खैर वो एक ऑप्शन है किड्स वाला, यूट्यूब किड्स का, हाँ, लेकिन उसके बावजूद यू हैव टू कीप एन आई ऑन, क्योंकि वो कहीं से कहीं निकल जाते हैं, कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज आ जाती है बीच में। ये अभी एक्चुअली थोड़े दिन पहले मेरे बेटे के साथ हुआ। वो कोई ब्लॉगर थे और वो कोई देखता है, उसको एरोप्लेन्स टाइप की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो देख रहा था और उसके अंदर किसी ब्लॉगर ने उसकी अपनी तरफ से कोई फनी वीडियो बनाई हुई थी विच वाज अ लिटिल स्कैरी आल्सो। तो वो बस उसके दिमाग में बैठ गई। अब वो रात में बोले आए मुझे तो डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, आई एम स्कैर्ड, आई डोंट वांट टू स्लीप अलोन, आई वांट टू स्लीप विद यू। सो यू नो इट टुक अ व्हाइल
اس کو کام ڈاؤن کرنے میں اور اس کو سمجھانے میں کہ دس از ناٹ ٹرو. سو یو نو وہ ایک تھا, وہ میرے ذہن میں ہے کہ اب آئی ہیو ٹو کیپ. ویسے تو ہم ذرا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بچوں کے کارٹونس میں بھی, جیسے میری بیٹی ہے تو باربی ہیں یا اس طرح, اس میں بہت سارا ایڈلٹ کانٹینٹ آ جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ میں نے یوٹیوب کڈس دے دیا تو کڈس میں وہ دیتے رہیں گے, تو بہت دیکھنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ایک تو لمیٹڈ ٹائم ہو, اور وہ جو ان کا ٹائم ہے اس کے اندر مدر یا فادر یا کوئی بھی گھر کا ممبر وہ آس پاس کہیں ان کے بھلے ساتھ نہ بیٹھا ہوا ہو, لیکن آس پاس قریب میں موجود ہو, آواز آ رہی ہو, تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا. اچھا دوسرا, بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں وہ ہیڈ فونز لگا کے سنتے ہیں کانوں پہ. ہاں, اب میرے گھر میں تو کوئی رول ہی نہیں ہے نا, مطلب وہ آپ ہیڈ فون تو لگا ہی نہیں سکتے. اچھا ماؤں کا سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے نا, غصہ اس پہ آتے ہیں جب ہیڈ فون لگے اور آپ بلائیں اور پھر وہ جواب نہ دیں, تو اس سے ایک میرے والوں کے پاس تو ہیڈ فونز ہے ہی نہیں. اچھا ہے ہی نہیں, وہ بغیر ہیڈ فونز کے ہی ان کو عادت ہے. اب وہ کبھی کبھار ہم بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ گیم کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو آواز آ رہی ہے ہمارے کانوں میں, لیکن بس وہ ایک رول سیٹ کر دیا ہم نے کہ بچوں نے ہیڈ فون ڈے ون سے اگر آپ رول سیٹ کریں تو پھر وہ ہوتا ہے. ہمیں بھی عادت پڑ گئی ان کی آوازیں سننے کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, گاڑیوں میں بھی ہمارے یہی لگا ہوتا ہے. میرے پاس خود ایک دو کیسز ایسے آئے چھوٹی بچیوں کے. اب وہ اتنا, ان کی مدر نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح تھی, بہت ہی سوشل بچہ تھی میری اور ہر وقت گھومتی پھرتی رہتی تھی, اچانک سے اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ وہ مسلسل میرے پلو کے ساتھ گھوم رہی ہے. ان کو تو ڈر ہونے لگے, ہوئے اثر وثر نہیں ہو گیا, ہماری تو سوسائٹی ایسے سوچنا شروع ہو جاتی ہے نا. تو ایکچولی یہ ہوتا ہے سوتی ماں باپ کے ساتھ تھی, رات کو فادر کبھی انہوں نے ہارر مووی ٹائپ کی دیکھنی شروع کی, تو وہ اس کو ساؤنڈس جو ہے نا اس سے اس میں خوف آ گیا تھا. اور یہ اچھا ایک تو یہ کہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی امپورٹنس ہے, دوسری کہ ویسے بھی کیونکہ یہ جو ٹیکس نیک کہلاتی ہے کہ بہت گھنٹے تک آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے یہاں پہ درد ہو جاتی ہے. بڑوں میں سروائیکل ایشوز ہو جاتے ہیں, سروائیکل بچوں میں بھی آ رہے ہیں. تو 20 منٹس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا موو کرائیے, آپ ایک جگہ ایک پوسچر میں بہت دیر نہیں بیٹھیے. یہ چیز, یہ گائیڈ لائنز بھی ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں گی, ہمارے یہاں سوری مگر پیرنٹس ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل, یہ کہاں کا رول ہے؟ یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کیسے, ایون ہمارے پاکستانی ڈرامے ایک چھوٹا بچہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ اس میں آپ کا تھپڑ بھی آ رہا ہے, ایگزیکٹلی اس میں جو ہے وہ لاؤڈ آواز بھی ہو رہی ہے. پیرنٹس کو یہ ایک ایفرٹ بنانی چاہیے کہ یا تو آپ جب بچہ سو جائے, اب تو یوٹیوب پہ سارے ڈرامے آتے ہیں نا, آپ اس ٹائم پہ دیکھ لیں, الگ کمرے میں دیکھ لیں, کچھ بھی کریں لیکن بچوں کے سامنے نہ دیکھیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں, موٹاپا ہو جاتا ہے, تو اس یوٹیوب جن کے ایکسیس ہے, جن کے تو ٹائمنگس ہیں ان کے تو سیٹ ہے, جن کا ایکسیس ہے تو ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو باہر کھیلنا میں نہ ہوتا وہ بند آہستہ آہستہ کر کے بند ہوتا جاتا ہے. اور پھر ہم پیرنٹس کو شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے اچھا بچہ گھر میں ہی ہے ہمارے سامنے, کیونکہ آج کل سیکورٹی ایشوز بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن اس سے یہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے اور پھر اس سے ان کی ہیلتھ پہ بھی آتا ہے. ان کی فزیکل مینٹل ہیلتھ دونوں افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ بچے جب اندر ایک انوائرمنٹ میں نیچر کے بغیر رہتے ہیں نا تو ان میں ڈپریشن آتا ہے. وہ چڑچڑا, بچے ڈپریشن اپنے اس سے شو کرتے ہیں کہ وہ چڑچڑے ہوتے ہیں, وہ روتے ہیں, بلا وجہ کی ضدیں کرتے ہیں. بچوں کا ڈپریشن بڑوں کے ڈپریشن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, بہت اریٹیبل. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شعر ہے کہ یہ تو عالم خوش مزاجی کا گھر میں ہر شخص سے الجھتا ہوں. تو الجھن جو ہے نا کانسٹنٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہی ماحول میں, ایک ہی لائٹ میں, نیچرل لائٹ نہیں ہے جو اس میں گھنٹوں بیٹھے ہوئے. تو وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کو آؤٹ ڈور میں مسٹ ہے. بچوں کے لیے آؤٹ ڈور بیسکلی جیسے کھانا ان کے لیے مسٹ ہے نا, خوراک ہے, یہ خوراک ہے, خوراک مسٹ ہے. تو جیسے ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے, اس کو کبھی کبھار بھائی میں نے کہا کہ کرتے کرتے آگے کہیں اور چلے گیا, مجھے اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ چیز یہ نہیں آپ نے دیکھنی, وہ دیکھنی ہے. تو آپ ایز اے پیرنٹ مطلب وہ کیا طریقہ ہے, بچوں نے آپ کے بھی میرے خیال سے دیکھے ہوں گے کچھ اس طرح, ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ایڈلٹ کنٹینٹ ہے, یہ آپ نے نہیں دیکھنا, آپ نے بچوں والا دیکھنا ہے. تو وہ کیا طریقہ ہے کہ پیرنٹس کمیونیکیٹ کریں اپنے بچوں سے کہ آپ نے ٹھیک ہے ہم آپ کو دے رہے اور آپ دیکھو, بٹ تھوڑا کس طرح سمجھایا جائے؟ میں اپنی ہی بات کروں گی کہ ایک تو پہلی چیز یہ کہ آپ نے بہت پیار سے بات کرنی ہے. آپ نے جہاں بچے کو ڈانٹا وہ پھر اور اس کو دیکھے گا کہ آخر اس میں ایسی کیا چیز ہے جو میرے ماں باپ مجھے منع کر رہے ہیں نا, پھر وہ اور جا کے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ بڑے پیار سے ان سے بات کریں, اور ان سے بچوں کی طرح بات نہیں کریں,
उनसे थोड़ा बड़ों की तरह ही बात करें कि हाँ ये हर चीज़ की एक सर्टेन एज है। और सबसे अच्छी बात ये आजकल तो बहुत सारी मूवीज़ पे या बहुत सारी चीज़ों पे एक एज भी लिखी हुई होती है। मेरे तो खैर शुक्र है अब ज़रा बड़े भी हो गए हैं और वो समझदार भी हो गए हैं और उनको पता है कि अच्छा ये इस पे एज लिखी हुई है तो ये मैंने देखना है और ये मैंने उस वक्त देखना है जब मैं इस एज पे पहुंच जाऊंगा। सो दे नो। सो माशाल्लाह आई वुड से कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे शायद बच्चे ज़रा काम भी हैं और सुन लेते हैं बात। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इस मामले में नहीं फेस करनी पड़ी, लेकिन आई एम 100% श्योर ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, सुनते नहीं हैं माँ बाप की बात और वो माँ बाप जो कह रहे होते हैं उसका ऑपोजिट करते हैं जाके, वो रिबेलियस हो जाते हैं। तो वाकई ये बहुत एक सीरियस इशू है जो सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसका कोई जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए वैसे। इसको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि और हम मेरा ख्याल है स्कूल में भले ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं इसके अंदर एवरी डे आप 15 मिनट का योगा या मेडिटेशन कोई ऐसी एक्सरसाइज जो माइंड आपका रिलैक्स करती है हर बच्चे को, भले छोटा सा बच्चा क्यों ना, आप उसके अंदर वो इंट्रोड्यूस कराएं। आपकी असेंबली होती है, आप 15 मिनट की असेंबली में पूरा स्कूल कर लें। मेरे जो बच्चे हैं उनके अभी स्कूल में टाई ची की क्लास शुरू हुई है। सिर्फ 15 मिनट की क्लास होती है, लेकिन आई वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट वो हिल रहे हैं, उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब वो ऑनलाइन हो रहा है, इस तरह लैपटॉप रखा हुआ है और वो उसको टीचर करवा रही हैं और वो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम गैजेट्स और स्क्रीन टाइम को ही हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम और बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मार्केट में मिलने वाला हर फीडर सेफ नहीं, इसीलिए मेरी चॉइस जदीद टेक्नोलॉजी से बनी शील्ड BPA फ्री फीडिंग रेंज, जिसका PP मटेरियल मेरे बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। और फिर शील्ड पे तो 40 साल से माँ का एतमाद है। शील्ड BPA फ्री फीडिंग रेंज, हर माँ का एतमाद।